शुरुआत करते हैं 10वें बिजनेस मॉडल की, ठीक है, मींस 11वें बिजनेस मॉडल की, जैविक खेती और प्रमाणन। आप जैविक खेती करो, जैविक खेती से बने उत्पादों को मार्केट में बेचो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है सबको? क्यों जैविक बेचना है? क्योंकि अच्छा मूल्य मिलेगा। अच्छा मूल्य अगर चाहिए ना तो उसका प्रमाणीकरण भी जरूरी है। जैविक प्रमाणीकरण दो तरीके से होता है, एक किसान का भी होता है, ठीक है, और एक फसल का भी होता है कि ये जैविक है। तो दोनों के प्रमाणन के लिए आपको आज से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 साल के बाद आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रीमियम बाजार, जहां पर आपके फसलों का प्रीमियम दाम मिले, ठीक है, तक पहुंचने के लिए प्रमाणित जैविक खेती में परिवर्तन। आप अगर ये सोच रहे हैं कि प्रीमियम मार्केट में जाकर के मैं ये बोलूंगा कि मेरी फसल जैविक है, मुझे 50 नहीं 100 रुपए चाहिए, कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आपने पैकेट में क्या डाला? दाल, और क्या लिखा? ये जैविक दाल है या जैविक चावल है, सुगंधित जैविक चावल है, मैं आपको दे दूंगा और आपको बोलूंगा 150 रुपए में खरीदो, खरीदोगे? क्यों? मेरे बोलने से नहीं बदलेगी बातें। अगर आपके पैकेट में प्रमाण पत्र है भारत सरकार का, है ना, उसमें विश्वसनीयता आती है कि ये किसान और ये उत्पाद दोनों जैविक हैं। उसका प्रमाणन कराना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क इज डिफरेंट, ऑर्गेनिक रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट, ठीक है। ट्रेडमार्क आपके किस चीज के लिए होता है? आपके नाम को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन जैविक प्रमाण पत्र किस चीज के लिए होता है? आपके उत्पाद जैविक है इस चीज को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। बहुत सस्ता है, कोई महंगा काम नहीं है, लेकिन इसमें काम करने की आज से आवश्यकता है, क्योंकि ये 3 साल बाद आपको प्रमाण पत्र प्रदान मिलता है, ठीक है। देन इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? 2 वर्ष के भीतर 50 एकड़ कृषि भूमि को जैविक में परिवर्तित करना, ठीक है। इसके लिए हमको सतत योजना, सतत प्रोग्रेस की जरूरत होगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कंसिस्टेंसी इज अ की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो वो किसान आपके साथ ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करेगा। आज करेगा जैविक, थक जाएगा, ठीक है। जैविक को कंसिस्टेंटली कैसे कराया जाए या जहर मुक्त खेती कैसे की जाए, इस विषय में आज हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि आपको यह समझ में आएगा कि किसान भागे ना। भागता क्यों है किसान जैविक खेती से? वो इसलिए भागता है, उसको खर्चा बहुत आ रहा है, उत्पादन कम हो रहा है भाई। जलवायु, रसायन, बीमारियां सब गई चूल्हे में। मेरे को पहले अपना और अपने परिवार का पेट भरना है, तो उसका पहला फोकस क्या होता है? दैट मेरा उत्पादन नहीं कम होना चाहिए, मेरा खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। आज हम उसी विषय में, इसी पेन पॉइंट पे बात करेंगे कि कैसे आप जैविक की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लागत बहुत कम, ठीक है। तो प्रशिक्षण सत्र में आगे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो विधा भी किस तरीके से काम करती है। फिर उच्च मूल्य वाले बाजारों तक पहुंचने के लिए उत्पादों के लिए जैविक प्रमाण पत्र, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। जैविक मानकों, रिकॉर्ड रखने और प्रमाणन प्रक्रिया पर किसान का प्रशिक्षण। जैसे आज से पहले आपको नहीं पता था दैट कि मेरा भी रजिस्ट्रेशन होगा, मैं तो फार्मर हूं, मेरे तो उत्पादों का होना चाहिए। सर पहले आपका होगा, है ना, उसके बाद में फिर बाकी खेत का या दूसरे लोगों का होगा। तो उसमें आज से प्रशिक्षण देना हमको शुरू करना होगा। तो इस तरीके से ही हमारा 11वां बिजनेस मॉडल यहां कंप्लीट होता है। बंद हुआ? वहां ना एक मिरर लगा